अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 9 जुलाई 2025 और बुध का दिन है। इमरान खान को बच्चों की पाकिस्तान आमद पर हुकूमत वक्त बड़ी परेशान है और राना सनाउल्लाह स्पेशली वो इतना परेशान किए होंगे। इमरान खान के जेल से सख्त पैगाम और चीनी जो है ये सस्ती क्यों नहीं हो रही और इसके लिए हुकूमत वक्त कुछ चाहती भी है ठीक करना, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और यूट्यूब जो बंद करने जा रहे हैं उल्टा इनके गले पड़ चुके हैं। राना सनाउल्लाह की धमकी दी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चों की पाकिस्तान आमद पर वो बेसिकली खासी परेशान नज़र आ रहे हैं और धमकी अवेज़ लहजे में कहा है कि इमरान खान के बेटे बरतानी शहरी हैं, पाकिस्तान आने पर उनके लिए मुश्किलात होंगी, वो गिरफ़्तार होंगे। इसके बाद यहाँ जो बरतानिया का सफारत खाना है वो उनको बाजियाब कराएगा और वापस लेकर जाएगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं और कुछ नहीं होगा। ये उनका नुक्ता नज़र है। बैरिस्टर अकील भी परेशान थे। उन्होंने कहा कासम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आए आकर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो उन्हें इस सूरत मिलने देंगे अगर वो पाकिस्तानी कानून का एहतराम करेंगे, वरना अगर वो दोनों सिर्फ बरतानवी शहरी हैं तो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। किसी सियासी तहरीक में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पता नहीं ये किस कानून के तहत है। ये धमकियाँ गैर मानी हो चुकी हैं। गोली से डरने वाले नहीं हैं। हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसका डर है हमें रोक ले। अब ये बात बड़ी वजाहत के साथ हो रही है। एक बात तो मैं आपके साथ सामने रख दूँ, ये धमकियाँ आप देखा जाए तो गैर मानी हो चुकी हैं और गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। अब उनके पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास खोने के कुछ नहीं है। जिसका डर है वो रोक ले। इनके महबूब लीडर नवाज शरीफ के बच्चों ने कहा था कि वो पाकिस्तानी है ही नहीं, उन पर इतलाक़ नहीं होता। लेकिन किसने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में आप हिस्सा नहीं ले सकते? आप पाकिस्तानी हैं, ड्यूल नेशनल हैं, ठीक है, आप इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी की जो ये बात ये करते हैं ना, वो पता नहीं कौन सी। मैं चैलेंज करता हूँ, बताएं कौन सी वो प्रोविज़न है, कौन सी ऐसी कदगन है जो गैर मुल्की को या दोहरी शरीयत रखने वाले को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा देने से रोकती है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने अडयाले से जो पैगाम दिया है वाज़े दी है और वो कह रहे हैं कि जो इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अलहदा हो जाए खुद ही। मैं कहा जी मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जो रोज़ाना के सेल में बंद रखा है, 22 ज़रबे 8 घंटे, ठीक है ना जी, और जेल में रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया जा रहा। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी बंद है। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ और वो कहते हैं कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चों का हाथ है। हमने कबायली इलाकों कई दहाइयों बाद उनके आइनी और कानूनी हकूक़ दिलवाए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक के मुलाकातों को इन इलाकों के जायज़ फ़ंड रोके रखे और अब उसके बाद आइनी हकूक़ वापस लेने की कोशिश की जा रही, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारे पार्लियामेंटेरियन और नुमाइंदों ने इन इक़दामात का बाइकआउट का अच्छा फ़ैसला किया है। ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा, ये उसके मेन पीछे आप याद रखिएगा माइंस एंड मिनरल के बिल के हवाले से बातें हैं और उसी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि वफाक जो है अपने पास ले जाना चाहता है ताकि आसानी से ये काम जो है जो करना चाहते हैं वो कर सके और वो आसानी से सेटल डाउन कर सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मुखालफत के बावजूद इसहाक डार का इंपोर्ट की जाने वाली 5 लाख मैट्रिक चीनी पर टैक्सेस और ड्यूटी माफ़ करने का फ़ैसला, और ये काबीना ने मंजूरी भी दे दी। मुल्क में मौजूदी चीनी जो के ख़िलाफ़ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। कबल चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला भी ऐसे ही हुआ था और चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और नज़र आ रहा है जिस तरह चीनी इंपोर्ट हो रही है और जो मामलात हो रहे हैं सारिफ को 1% का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और ये सिर्फ चंद ग्रोहों को फ़ायदा देने के लिए ये काम किया गया है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल कराची में एक अदाकारा अपने किराए के फ़्लैट में वफ़ात पा गई और 7 रोज़ के बाद ताफ़ुन फैलने पर पुलिस को इतला दी गई और फिर सद खाने में रही। मगर हफ्ते से ये बात सामने आ रही, ज़ायद कोई लेने नहीं आया।
अब इसी तरह का एक और वाक़या कराची में रूनुमा हुआ और उस अदाकारा की लाश एक माह तक फ़्लैट में रही। उसके मुताबिक हुमैरा असगर फ़्लैट नंबर 7 फ़्लैट में 7 साल से रह रही थी। 2018 में फ़्लैट किराए पर लिया था और 2024 से किराया नहीं दे रही थी। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मालिक मकान ने केस किया था। जब बैलेफ आया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा ना खोलने पर तोड़ा गया तो कमरे के अंदर जो है ना अदाकारा की लाश पड़ी हुई थी। कितनी बेहसूद दुनिया हो चुकी है। और हुमैरा असगर लाहौर की रिहायशी थी, उनके वर्षा से रब्ता हो गया। यानी तकलीफ दह बात है ना, जब ये सारी बातें होती हैं तब क्या है, यानी आपको हकाइक बताने हैं, असल बातें बतानी हैं, लेकिन नहीं, जुल्म और ज़्यादती ये सारी हो रही। यूट्यूब के चैनल की बंदिश के हवाले से एक सवाल के जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा था कि मतियुल्लाह जाना वो मतियुल्लाह जान नहीं रहे। अब एक तो उज़मा बुखारी है, वो लफ्ज़ वो काफ़ी मशहूर रहेंगी। उज़मा बुखारी तो वो वाली उज़मा बुखारी नहीं रही जो कभी नवाज शरीफ की हकीकत जानती थी, जब वो कहा करती थी कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है। अच्छा, और अज़मा बुखारी आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की हकीकत जानती थी और जब कहा करती थी कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट था और आप उनसे इत्तेफाक फाउंड्री का हिसाब मांगा करती थी। बहरहाल मतियुल्लाह जाना से भी शिकवा है कि वो पहले वाले क्यों नहीं रहे। और मोहतरमा को इस बात पर एतराज़ है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान के कातिल रेमंड डावेस से पैसे लेकर मुल्क से फरार कराने वाले जो लोग भी थे, ताल्लुक़ तो था ना सारे के साथ। और हकीकत है कि जिन लोगों की वो मदद की और अब जो कुछ नहीं रह गया, अब कासिम और सलेमान को इसराइल के मिसाइल कह रही। हालांकि दोनों लोगों का किरदार जो है वो कौम के सामने वाज़े है। नून लीग ने तहरीक इंसाफ की JUIF को दी गई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस अक़लियती नशिस्त पर टॉस का मुतालबा कर दिया। और नून लीग के वकील का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और JUI के सूबाई असेंबली में 7-7 मेंबरान हैं। मुस्लिम लीग को 8 और JUI को 10 नशिस्तें दी गई। यानी अंदाज़ा लगाएं, 7 आम नशिस्तें हैं और मखसूस नशिस्तें 8 और 10 18, 14 की बजाय 18। ये लूटा हुआ माल है, इस तरह बात हो रही है। और अक़लियत की इजाफी नशिस्त भी JUI को दे दी गई और वो कह रहे हैं कि इस पर टास्क होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का हाल है, ठीक है ना जी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लाहौर हाई कोर्ट में महकमा ख़जाना के बजट तैयार करने वाले मुलाजमीन को अज़ाज़िया देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, ये वही शहजाद भट्ट ने दरख्वास्त दायर की है और काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर ली हैं। मैंने मार्क्स दिए कि अगर हुकूमत अपने मुलाजमीन को एजाज़िया दे रही है तो दरख्वास्त गुज़ार को क्या मसला है। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के तहत रियासत किसी सरकारी मुलाजिम से इम्तियाज़ी सलूक नहीं कर सकती। बजट साजी करना महकमा ख़जाना का काम है। पूरे साल में एक ही बजट तैयार किया जाता है। साल भर में एक बजट तैयार करने पर मुलाजमीन को एजाज़िया की मंजूरी कानून के ख़िलाफ़ है और ये उसमें बात कही गई है। ये दरख्वास्त मैंने फ़ाइल की है, वकील मैं हूँ वही शहजाद भट्ट की तरफ से कि अदालत महकमा ख़जाना पंजाब के मुलाजमीन को एजाज़िया की मंजूरी के इम्तियाज़ी नोटिफिकेशन को जो है ना कलअदम करार दे। एजाज़ सईद ने खबर दी थी कि मलिक रियाज पर दबाव डाला जा रहा है कि उसने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया था। मलिक रियाज साहब ने ख़ुद भी कहा था कि मलिक रियाज का भी गवाही नहीं देगा, जो होता है कर लो। एजाज़ सईद अब दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मालूमात गलत हैं और ये आदिल राधा जैसे लोगों की मालूमात है, ठीक है ना। हकीकत यही है कि इमरान खान बेगुनाह है और मलिक रियाज भी ने मुल्क के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसा काम नहीं किया है। आपको तारीख़ में इनाम याद होना चाहिए साले जाफ़र का। अपनी आदत से मजबूर हैं, आदत बदली नहीं जाती आसानी से। कहती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हलफबरदारी मरियम नवाज शरीफ ने बतौर ख़ास शिरकत की। वो कहते हैं जी वो तकरीब में मंजर नगाह बनी रही और उन्होंने तलाई रंग की शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखी थी जिसमें बहुत भली लग रही थी। अब साले जाफ़र साहब जो है ना, ये पता नहीं किस बात पे बात कर रहे हैं, शायद कोई रोमानवी नावल लिख रहे हैं और क्या ये बातें हैं। ये सारा जो कुछ भी है को अच्छा तो नहीं लगता इस तरह की बातें करने का। एक बात जो आप बड़ी वाज़ेह है, क्या याह्या अफरीदी कोई नोटिस लेंगे
सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की जानिब से उसके यूट्यूब चैनल की बंदिश की मजम्मत की गई है और चीज़ों पाकिस्तान से मुतालबा किया गया इस कानूनी गैर कानूनी फेल पर कोई एक्शन लें। रावलपिंडी की रवात के इलाका में 16 साल लड़की को टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर गैरत के नाम पर बाप ने कत्ल कर दिया। मुकदमा पुलिस मुद्दईयत में दर्ज किया गया और कि ढोक चौधरियाँ दाखिल तख्त पड़ी रवात में इखलाक है। मैंने अपनी बेटी मुसम्मात महक शहजादी को टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा, लेकिन बेटिया ने अकाउंट डिलीट ना किया। तैश में आकर अब गैरत के नाम पर जो बात हो रही है, फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मज़कूरा ने फसाद फिल अर्ज़ का इर्तिकाब किया और मौके से फ़रार हो गया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने वाक़ई ख़ुदकुशी ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। वो कहते तहकीकात की तो पता चला कि नहीं कत्ल का वाक़या है। अब वो तहकीकात कर रहे हैं और अब ख्वाजा आसिफ को 2 साल बाद 9 मई का फिर याद आ गई। 9 मई को प्लान किया गया था हम सब इसको मार दिया जाएगा और हम सबको मारने का प्लान था। मेरे दोनों घरों पर हमला हुआ। पीटीआई वाले बताए कि सबको मारने का प्लान था। ख्वाजा आसिफ बतौर सबूत क्या CCTV फुटेज दिखा सकते हैं और 9 महीने जिसने करवाया उसके जो सारी बातें हम पहले भी कह चुके हैं और बार बार जिक्र करते रहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।